आज समझा के चले गए जी कहां पहुंचे? मदराचल पर्वत। मदराचल पर्वत पे महाराज भारी तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष व्यतीत होने के लिए आ गया। शरीर पर दीम की मिट्टी जम गई, दूब घास होने लगी, शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया। फिर प्राण कहां गए, कहां रहे? सतयुग में प्राण अस्थियों में, हड्डियों में समाये रहते थे। तो महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए वरदान देने के लिए। उत्तिष्ठो भद्रः, बेटा उठो, मैं प्रसन्न हूं। हिरण्यकश्यप के शरीर को स्थूल में ब्रह्मा जी ने ही बनाया और कहते मांगो क्या चाहते हो। अगर आप प्रसन्न हैं तो महाराज मांगो, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। यदास्यभिरान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यो देशस्तेभ्यो मृत्युमेनं प्रभो नाथ देवानक्तमन सादपि चायुधे भूमौ नायं मरे मृत्युमेन मृगैरपि। महाराज न तो मैं मनुष्य के द्वारा मरूं, न जंगली जानवर के द्वारा मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, न आकाश में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न यक्ष से मरूं, न गंधर्व से मरूं, कोई न किसी देवता के द्वारा भी मैं नहीं मारा जाऊं। और तुमने जितनी सृष्टि रची है मैं किसी के माध्यम से नहीं। ब्रह्मा जी बोले भैया तेन तो एक ही श्वास में ऐसा वरदान मांगो कि सृष्टि की रचना में कोई ना छोड़े हो। चुप है गए ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यप बोले बाबा तुम्हारे बस की बात ना तो रहने जाओ, तुम ते बड़ो कोई और आवे मैं तो फिर भजन पे बैठो। हाँ ठीक कह रहे हो, मुझे झूठो पार दे। अरे तूने जो मांगे मैंने वही दिया, प्रभु अपने आप संभार देंगे। तथास्तु बोल दिया जी। और ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान भये। हिरण्यकश्यप चले आए अपनी राजधानी मुल्तान में। और जी पृथ्वी के सब राजा जीते, यक्ष गंधर्व जीते, नाग नर किन्नर जीते, सभी देवता उसके बस में है। महाराज सब त्रिलोकी पर राज कर रहा है। कौन? हिरण्यकश्यप। सूर्य से कहता है इतने डिग्री फ़ारेनहाइट से तुझे आज तपना है, उतनी ही तेजी में तपेगा सूर्य है। वायु कहते हैं कि इतने किलोमीटर की रफ्तार से तुझे चलना है, इतने किलोमीटर की रफ्तार से वायु चलेगा। अब विचार करते हैं हिरण्यकश्यप कि भाई सब मेरे बस में त्रिलोकी, पर हाँ एक मेरा दुश्मन रहेगा। कौन? वैकुंठ निवासी पुरुष विष्णु, जिसने मेरा भाई मारे। हाथ में गदा लेकर के चल दिया। कहां? वैकुंठ की और विष्णु को मारने के उद्देश्य। देख ऐसो को जना म्यो जग माही, ऐसो को जना म्यो जग माही, प्रभुता पाए पाए मदन आई, प्रभुता पाए पाए मदन आई। ऐसो को जना म्यो जग माही माही, ऐसो को जग माही, प्रभुता पाए पाए मदन आई, प्रभुता पाए पाए मदन आई। प्रभु की तो प्रभुता पाई है और प्रभु को मारने के लिए जा रहा है। ऐसा को जन्म जग माही, प्रभुता पाता है मद। और परीक्षित मद के स्थान आए 8। मद के स्थान क्या आए? 8। धन को मद, पद को मद, प्रभुता को मद, रूप को मद, कुल को मद, विद्या को मद, कर्म को मद और धर्म को मद।
ये 8 मद आए। परीक्षित बोले गुरु जी अगर ये धन को मद आवे तो छूटेगा कैसे? धन को मद आवे तो दान करने से छूटेगा, लेकिन दान करते समय कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना कुछ दिया। अरे समाज में तो बात अलग है, मन में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना कुछ दिया है? एक हाथ देते समय दूसरे हाथ को मालूम ही न पड़नी चाहिए है? और बस ऐसी प्रार्थना कीजिए दान करते समय के प्रभु ये शुभ कार्य आपने मोए मेरे हाथों के द्वारा कराया, आपने वो कितनी बढ़ाई है। जैसे आपके घर पे कोई शुभ कार्य होता है जी, है ना, तो कहते हैं भाई बड़े बूढ़े बैठे इनके हाथ से करवाए दे, गुरुजी आ गए इनके हाथ से काम करवाए दे। करनी धरनी वाली तो आप हैं, लेकिन आप उनको मान दे रहे हैं, आप उनको बढ़ाई तो दे रहे हैं, सम्मान ही तो दे रहे हैं। ऐसी दान करते समय प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कि शुभ कार्य आपने मेरे हाथों के द्वारा कराया, प्रभु आपने मुझे कितनी बढ़ाई। दान करते समय अगर ऐसा भाव होगा तो धन का मद छूट जाएगा। अब आता है पद का मद, अब आता है पद का मद। पद का मद आएगा, पद किसी का काम रहाया तक, पद किसी का काम रहाया तक, पद आएगा चला जाएगा। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की में नहीं होगी, न मस्जिद का फना होगा, रहेगा सिर्फ नाम मालिक का, एक दिन सबका सब फना होगा। परीक्षित कहते हैं गुरुजी कि पद को मत कैसे छूटेगा? आ जा, पद आएगा तो आपको क्या बना करके जाएगा? आपको भूत बना के जाएगा। पद आपको क्या बना के जाएगा? भूत। भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व चेयरमैन, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जन कितने भूत दुनिया में। क्या आपने सुना है कहीं भूतपूर्व रामचंद्र जी? सुना? भूतपूर्व कृष्ण सुने? भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व नरसिंह, भूतपूर्व नामदेव, क्या सुना है आपने? क्यों नहीं सुना? क्योंकि भक्त भक्त और भगवंत ने कभी पद नहीं चाहा तो उनको भूत नहीं बनना पड़ा, और जो पद को चाहेगा उसे तो भूत बनना पड़ा। पद को मद आए तो कैसे छूटेगा? त्याग करने से छूटेगा। पद का मद छूटेगा त्याग करने से। एक सटीक प्रमाण आपको देंगे हम इसके विषय में। चित्रकूट रघुनंदन छाए, राम जी कहां निवास करते हैं? चित्रकूट में। निवास ही नहीं करते, छाए हुए। चित्रकूट रघुनंदन छाए मतलब जैसे पक्षी अपने अंडा बच्चों के ऊपर पंख फैला कर बैठता है, ऐसे ही महाराज चित्रकूट में कौल भीड़ के रातों के ऊपर अपने कृपा रूपी पंख फैलाकर भगवान वहां निवास करते हैं। राम इधर में देहावसान हो जाता है महाराज दशरथ का, भरत को बुलाया जाता है, भैया इन बालकन संभालते रहो कि आगे बैठेंगे और गड़बड़ करेंगे। सुने? तो पिता के बाद पुत्र को जो क्रिया करनी चाहिए वो सब भरत ने की। बाकी बाद में सभा एकत्रित होती है और उस सभा में महाराज मंत्री, सचिव, गुरुदेव, तीनों माताएं सभी विराजमान।
भरत भी। सभा में बिल्कुल मौन छाया हुआ। सभा का मौन तोड़ते हुए गुरु वशिष्ठ जी खड़े हुए और कहने लगे, भरत, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र को परम धर्म बनता है। तुम्हारे बड़े भाई चले गए वनवास में पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। भरत, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए, इसीलिए आप राजगद्दी को स्वीकार करो। गुरुजी, सब अनर्थन को हेतु तो मैं हूं और मुझ जैसे पापी है आप राजगद्दी पे बैठा है। सब अनर्थों की तो जड़ मैं हूं। गुरुजी कहने लगे वशिष्ठ जी कि तुम हमारी आज्ञा को पालन नहीं करोगे, फिर हम भी तो आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या तुम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा गुरुदेव, बिल्कुल करूंगा। आपके कहने के अनुसार मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा गुरुदेव, लेकिन मेरे गद्दी पे बैठते ही धरती रसातल को चली जाएगी। क्या कि धरती रसातल को चली जाएगी? अरे ऐसे ऐसे दुष्ट राज करके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे जब तो पृथ्वी गई ना रसातल को, और तुम्हारी नदी बैठे धरती रसातल को चली जाएगी। महाराज जी बोले, गुरुदेव, मां पृथ्वी ये जानती है कि दुष्टों के तो स्वभाव दुष्टों जैसे ही होते हैं, लेकिन उसी कार्य को अगर राम का भाई भरत करने लग जाए तो गुरुदेव पृथ्वी विश्वास कौन में करेगी? उसी कार्य को अगर राम का भाई भरत भी करने लग जाए, भाई सब प्रजा की इच्छा ऐसी है आप राजगद्दी पे बैठे। उसी समय भरत बोले, मैं आप सबसे पूछता हूं, अभी अभी गुरुदेव ने कहा कि पिता